हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो पिछला अधूरा काम थोड़ा रह गया था वेरिफिकेशन, वो हम पूरा करेंगे। लास्ट वीडियो में पता नहीं चला कब वीडियो बंद हो गई और मैं आगे समझाना ना, शुक्र है कि थोड़ा ही समझाया था आगे तो, और मैंने देख लिया वीडियो अधूरी रह गई थी तो उसको कंप्लीट करते हैं। पहले यहाँ से शुरू से ही समझा दूँगी, इतना पार्ट तो वैसे मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो मतलब था क्या, पहला पार्ट तो मैं करवा चुकी हूँ कि जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन B1 से B2 और मैट्रिक्स निकालना और B मैट्रिक्स जो कि B2 से B1 है वो सीखा था। उसके बाद B पार्ट करवा रही थी मैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू B2 और A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये वेरीफाई प्रूव करना था, है ना। मतलब ये वेरीफाई करना था, ये शो करना था मुझे। तो सिर्फ हमने T रिलेटिव टू B2 और T रिलेटिव टू B1 निकालना था और इसको A इनवर्स और A के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो हमने यहाँ तक कल कर लिया था। इधर से ही समझाती हूँ, ये B पार्ट यहीं से शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है। और इसके बाद ये B1 बेसिस है जो कि गिवन है, B2 बेसिस भी मुझे गिवन है और ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे गिवन है कि T का मतलब क्या है, V का सिर्फ कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा T रिलेटिव B1 मैट्रिक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, T रिलेटिव टू B1 तो मतलब B1 के एलिमेंट्स को उठाऊंगी, ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करूंगी। पहला एलिमेंट उठाया B1 का, ट्रांसफॉर्मेशन में पुट किया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है V का कॉन्जुगेट कर दो, तो 1 का कॉन्जुगेट किया तो 1 आ गया। अगेन 1 को स्पैन किस में करना है, अगेन B1 में ही स्पैन करना है। तो B1 में ही स्पैन करना है मतलब इन्हीं में स्पैन करूंगी, अल्फ़ा 1 में, अल्फ़ा 1 में और बीटा आयोटा में, ठीक है। और इनको सॉल्व कर लिया, अंदर मल्टीप्लाई करके, कंपेयरिंग बोथ साइड्स कंपेयर करके, अल्फ़ा को इस साइड और बीटा को भी लेफ़्ट साइड के साथ कंपेयर करके हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास आ गई एक बार 1 और बीटा की वैल्यू इस तरफ होगी नहीं क्योंकि आयोटा है नहीं, तो 0 आ गई। इसी तरह से दूसरा बेसिस का एलिमेंट आयोटा पकड़ा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन में पुट किया। ट्रांसफॉर्मेशन में पुट होने से ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट, तो मैंने माइनस आयोटा लिख दिया। अब इसको मुझे स्पैन जो करना है वो भी B1 के एलिमेंट्स में करना है, तो मैंने इसको स्पैन कर लिया, अल्फ़ा 1 बीटा आयोटा। सॉल्व किया तो यहाँ से फिर अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई, यहाँ पे वापस पुट कर दी, तो ये मुझे कोफिशेंट्स मिल गए। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, कोफिशेंट मैट्रिक्स बनानी है, जो कि बनेगी कोफिशेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने से। फर्स्ट रो मतलब पहले एलिमेंट की इमेज का स्पैन और सेकंड रो मतलब सेकंड एलिमेंट की इमेज का स्पैन जो बना रखा है उसके कोफिशेंट सिर्फ। तो लिखने के बाद कोफिशेंट का ट्रांसपोज कर दो तो रिलेटिव मैट्रिक्स बन जाती है, जो कि बना दी। इसके बाद TB2 निकाला। TB2 आपकी बुक वाले ने जो है वो इस तरह से अलग से पहले निकाल लेता है, बाद में उसमें एलिमेंट्स पुट करता है, या फिर आप इस तरह से अकेले अकेले एलिमेंट को भी स्पैन कर सकते हो। जैसे मेरे कहने का मतलब मैंने B2 उठाया, पहला एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में पुट किया, पुट करने के बाद उसका कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट को मुझे स्पैन करना है किसमें, इन्हीं के दो एलिमेंट्स में। तो इन्हीं में अल्फ़ा ये लेके, पहला एलिमेंट प्लस बीटा दूसरा एलिमेंट लेके मैंने पूरा का पूरा खोल के स्पैन कर दिया, मतलब अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व किया। जब ये सॉल्व कैसे किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया था, तो देखो पहले है I1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू अल्फ़ा, अंदर जाएगा तो अल्फ़ा इसके साथ भी लगेगा और अल्फ़ा अंदर जाएगा तो इसके साथ भी लगेगा, है ना, आयोटा के साथ। बीटा अंदर जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा प्लस 2 बीटा आयोटा लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अब इधर देखना है आपको, जो हमारे बिना आयोटा वाले हैं उनको इकट्ठा कर लिया, जो आयोटा वाले हैं मतलब ये दोनों, इनको इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया, आयोटा को कॉमन निकाल दिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू माइनस का 1। इन दोनों इक्वेशंस को साइड में मैंने एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। फर्स्ट कोफिशिएंट सेम है, साइन चेंज करके कट कर दिया, माइनस हो गया, तो बीटा की वैल्यू आ गई -2। इस बीटा की वैल्यू को -2 को कहीं किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो दोनों में से, तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यूज़ थी ये यहाँ पे लिखी। इसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में दूसरा एलिमेंट पुट करना है बेसिस का, जो कि है 1 और 2 आयोटा।
तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1 + 2 आयोटा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। हो गया कॉन्जुगेट। अब मुझे क्या करना है, इसको स्पैन करना है। तो मतलब अल्फ़ा 1 + आयोटा प्लस बीटा 1 + 2 आयोटा, बेसिस के ही एलिमेंट्स में। तो इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया मैंने। तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आयोटा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा आयोटा। तो कंपेयरिंग इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, रियल वालों को, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा, प्लस आयोटा को कॉमन निकाला, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। कंपेयरिंग दोनों साइड्स को कंपेयर करके अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एंड अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू -2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लूँगी। साइड में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू -2 है, साइन चेंज कर दूँगी तो ये आ गया, यहाँ से आ गया -β3 और बीटा की वैल्यू होगी -3। उठा के यहाँ पे पुट कर दी, किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और यहाँ से बीटा की वैल्यू -3, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4। तो वापस अल्फ़ा की वैल्यू जो कि आई है 4 और बीटा की वैल्यू जो आई है -3, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ जहाँ पहली बार इसको लिखा गया था अल्फ़ा बीटा को पुट कर दूँगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 + 2 आयोटा, जो कि हमारी 1 - 2 आयोटा आई थी, इसको स्पैन करके अल्फ़ा की जगह पे 4 आया और बीटे की जगह पे यहाँ पे -3 आ गया। ठीक है, ऐसे करके लिखती हूँ। तो 1 + 2 आयोटा, तो ये मेरा स्पैन हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B2 निकालनी है। तो B2 निकालनी है तो मतलब मुझे क्या कर देना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनती वो मेरी बननी थी 3 - 2 4 एंड -3। अब इसका ट्रांसपोज कर दूंगी तो बनेगा 3 - 2 4 एंड -3 कॉलम वाइज। ठीक है, तो ये रिलेटिव मैट्रिक्स ये भी आ गई और ये भी आ गई। ठीक है, जो मुझे प्रूव करने के लिए दिया गया था उनकी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैट्रिक्स थी वो दोनों आ चुकी हैं। अब बचा ए इनवर्स। ए कहाँ से लिया जो पिछले पार्ट में ए बोला गया था, ए का मतलब क्या था, B1 to B2 मैट्रिक्स, जो कि हमारी आई थी 1 1 1 2। अब इसका मुझे इन्वर्स निकालना है। तो काफ़ी बच्चों को इन्वर्स आता होगा पर कुछ बच्चों को इन्वर्स नहीं आता होगा, वो उनके लिए बता दूँ। ए का मतलब है मैट्रिक्स 1 1 1 2 1 1 1 2। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम स्टेप किसके लिए, ए इन्वर्स के लिए ए डिटर्मिनेंट निकालना। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तभी इन्वर्स पता हो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 1 1 2 का डिटर्मिनेंट जो कि होगा 2 - 1। इसको सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस बीच में साइन माइनस का, 3/3 का हो तो डिटर्मिनेंट तो एटलीस्ट आपको आता होगा क्योंकि बीएससी में पढ़ रहे हैं हम। तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है। तो इसके बाद आएगा कोफिशिएंट एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाय ए का डिटर्मिनेंट, है ना। तो ये होता है ए इनवर्स। तो पहले को फैक्टर्स निकाल लूँगी। को फैक्टर किसका, A1 1 का। तो A1 1 मतलब इस पोजीशन का को फैक्टर, इस पे हाथ रखूँगी, इस पे हाथ रखूँगी तो ये वाला एलिमेंट यानी कि 2, और 1 + 1 पोजीशन है तो मतलब यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा। को फैक्टर किसका, को फैक्टर है ये, ठीक है, कोफिशिएंट मत समझ लेना। को फैक्टर किसका, A1 2 पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन का, जिस पोजीशन का है उसके रो और कॉलम पे हाथ रखना है, जो पीछे बच जाएगा वो वाला एलिमेंट। अगर ये 3/3 की होती तो डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता, जैसे मतलब 3/3 की होती तो हाथ रख के जो रोज बचती 2/2 की उसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर लेते। 1 2 है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि 1 + 2 दैट इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए माइनस का साइन। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने हाथ रखा और 1 आ गया मेरे पास। फिर आगे को फैक्टर निकाले मैंने किसके, A2 1 पोजीशन वाले के, मतलब इस 1 के, तो ये आ जाना था, इस पे हाथ रखा तो 1 और साथ में 2 + 1 3 होता है तो माइनस का 1। को फैक्टर निकालती A इस वाली पोजीशन का तो ये 1 आ जाना था, है ना, ऑफ A2 2।
तो ये आना था 2 + 2 दैट इज़ 4, मतलब पॉजिटिव का साइन तो पॉजिटिव का रहेगा, लेकिन यहाँ पे को फैक्टर का एडजॉइंट जो होता है वो क्या आती है, एडजॉइंट जो को फैक्टर वाली मैट्रिक्स आती है, को फैक्टर वाली मैट्रिक्स जो आएगी उसका ट्रांसपोज। तो पहले तो मैंने एडजॉइंट ए, इसका मतलब है को फैक्टर मैट्रिक्स जिस पोजीशन का है उसी पोजीशन पे लिखूंगी, इसका ट्रांसपोज कर दूंगी, तो मतलब अगेन यही आएगा। तो ये आगे मेरी को फैक्टर, इसी के साथ ए इनवर्स निकालना जो कि आ जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन 1/1 और साथ में एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स, ये आ गया मेरा ए इनवर्स। 1 को अंदर भेजूंगी तो अगेन यही मैट्रिक्स रहेगी, है ना। अब जब मुझे 2 प्रूव करनी है चीज़, तो मैंने क्या किया, ए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है प्रूव करने वाली, उसका राइट हैंड साइड उठाई, P ऑफ B1 ए के साथ मल्टी, यानी कि जो प्रूव करनी है उसकी राइट हैंड साइड उठाई। ए इनवर्स पहले रखा, मतलब 2 -1 -1 1। फिर रखूँगी मैं TB1 जो कि पिछले पेज पे निकाली है 1 0 0 -1 1 0 0 -1। फिर मैंने रखा ए मैट्रिक्स मेरी ये 1 1 1 2, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो पहले 2/2 की 1 1 1 2 को एज इट इज़ रखूँगी, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो पहला आ जाएगा 2 + 0, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 0 + 1 माइनस माइनस का प्लस, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब -1 + 0, अगेन ये इसके साथ, तो ये आ गया 0 -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरा 2 1 -1 -1, इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 1 1 2 के साथ, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 2 + 1 और 2 + 2, अगेन -1 -1, अगेन -1 -2, तो आ जाएगा 3 -2 4 -3। क्या ये हमारी रिलेटिव मैट्रिक्स जैसा सेम है पिछले पेज की? हाँ, ये TB2 जैसा सेम है, तो यही तो मैं चाहती थी कि जो ये है किसके इक्वल है, T रिलेटिव टू B2 के इक्वल, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। ओके।